आप सभी को नमस्कार। और श्री विद्या एस्ट्रोलॉजी में मैं कैरियर और चॉइस के बारे में आज का जो लेक्चर है उस पे आपको इनवाइट करता हूं। मैं क्या किया हूं, आप लोगों को कैरियर के बारे में समझाने के लिए कुछ चार्ट्स लिया हूं जो अलग अलग प्रोफेशन में हैं, और उस प्रोफेशन को चार्ट एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, उसी को मैं समझाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप जो है इस चार्ट पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे ध्यान देना होगा? सबसे पहले आपको शनि। देखना होगा शनि के शनि ऊपर पे। ध्यान। और यहाँ शनि कहाँ पे है? लगन में है। तो आप देखिए, यहाँ पे जो शनि है, शनि देव जो है लगन में है। और कौन से साइन में है उसे भी ध्यान दे दीजिए आप, है ना। शनि देव कौन से साइन में है उसको भी आप जो है ध्यान दीजिए, है ना। मैं धीरे धीरे जो है आपको इसी चार्ट को समझाने का कोशिश करूंगा। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे उस चार्ट को ले आते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपका जो साइन था वो यहाँ पे था, और शनि का जो पोजीशन था वो पहले ही लगन पे था, 8 नंबर घर पे। ठीक है। तो जैसे मानिए यहाँ पे मैं सैटर्न लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब पहले तो आप देखिए कि जो भी आपका प्राइमरी प्लैनेट है कैरियर में, शनि जो है प्राइमरी प्लैनेट है। तो शनि ही डिसाइड करेगा किस तरीके का जॉब आप करोगे। और ये कौन से साइन के साथ एसोसिएटेड है? ये साइन ऑफ सिक्रेसी के स्कॉर्पी साथ, चक्रसी जी। है ना। साइन ऑफ जी। सिक्रेसी इसको कहते हैं। अब जब ये साइन ऑफ सिक्रेसी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसी चार्ट पे जाके एक बार देखेंगे कि हाँ जी, और भी प्लैनेट क्या इसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। जो सिक्रेसी का हम बात कर रहे हैं, क्या वो प्लैनेट उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने जो चार्ट दिखाया था, एक बार जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर हो जाएगा। आप लेकिन उसको जो है पहले ध्यान से देखिए। शनि के ट्राइन में, इसका मतलब है शनि अगर 1 नंबर घर में है तो 5 नंबर और 9 नंबर राशि में जो भी प्लैनेट्स होंगे उनके बारे में भी आपको जो है देखना पड़ेगा कि वो कैसे चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखिए ये जो चार्ट है, अब आप देखिए, मैं आपको कहा कि शनि को देखेंगे और उसके साथ हम लोग जो है कोई पर्टिकुलर प्लैनेट का एसोसिएशन देखेंगे जो ट्राइन में है। तो आप देखिए ट्राइन में कौन आ गया? राहु राहु। और मार्स। और मार्स। मंगल भी आ गया ट्राइन में। ठीक है। अभी हम जी। लोग जो है इन्हीं तीनों का पहला कॉम्बिनेशन लेंगे और हम सोचेंगे कि क्या जॉब हो सकता है। तो अभी मैंने डिस्कस किया था और आपको बताया था कि शनि के साथ जब मंगल होगा तो यूनिफॉर्म वाला जॉब करेगा, है ना। आर्मी जी। नेवी में है, या किसी भी तरीके का पुलिस वाला जॉब में हो सकता है। लेकिन मैंने सिक्रेसी के लिए आपको बताया कि जो साइन है स्कॉर्पियो वो भी सिक्रेसी का साइन है, और राहु भी जो है वो भी सिक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अब आप हम्म, अगर आप कहोगे इतने क्लू के बाद, क्या ये इंसान सीबीआई में या ईडी में या इस तरीके के जॉब में कर सकता है काम? तो कर आप सकता। सारा कॉम्बिनेशन जो है देख के बता सकते हो कि मैं और एक बार भी देख लूं कि शनि के साथ और किसका कॉम्बिनेशन है। तो आप देखिए शनि के साथ और किसका कॉम्बिनेशन है? केतु का, है ना। केतु। पहले जी। तो ये 159 वाला कॉम्बिनेशन हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कॉम्बिनेशन हो गया केतु का। तो केतु भी सिक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। और जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा या चंद्रमा भी शनि के साथ होगा, तो आप समझ जाओ कि डेफिनेटली
ऐसे जॉब में पैसे का आवाजाही नेगेटिव तरीके से भी काफी ज्यादा आ सकता है ना। और ये गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए किसके साथ कनेक्शन होना चाहिए शनि का? सन के सन के साथ। साथ। सूर्य के साथ। तो आप देखो शनि रेट्रो है, तो इसका मतलब शनि का पोजीशन कहाँ पे है? 8 नंबर में भी है और 7 नंबर में भी है। और जी। वहां से वो सूर्य विनस मरकरी के साथ कॉम्बिनेशन में आ गया। साइन में। आप देखो कितने सारे पॉइंट्स हो गए। लेकिन आप कभी किसी को ना एक लाइन में प्रिडिक्ट मत करिएगा। ये जो 10 मिनट में बता दें आप क्या करोगे, क्योंकि उसका जिंदगी का सवाल है। तो आप जो है वैदिक का नॉलेज को भी यूज करोगे कि वो प्लानेट पावरफुल है कि नहीं। अगर मानो शनि पावरफुल होता तो शनि का क्या कॉम्बिनेशन बनता? अगर पावरफुल होता तो शनि के आसपास और ग्रह होते। और ग्रह होते, शनि के साथ कोई उसका दोस्त होता, है ना। जी। तो आप देखो शनि जी। के पास कोई है नहीं। सेकेंड है जो सूर्य विनस और मरकरी हैं, ये वो भी भी जो दूर है। है ट्राइन में नहीं है। जी। रेट्रो शनि की वजह से ट्राइन में है। रेट्रो शनि के वजह से ट्राइन में है। तो इसीलिए ये बहुत बड़े ओहदे में नहीं है। ये सिर्फ जो है अभी इंस्पेक्टर लेवल पे है, आगे प्रमोशंस होगा वो हम देखेंगे, कौन से दशा में प्रमोशंस होगा, सारे चीजें आप कर पाओगे। लेकिन पहले जो है उनके कैरियर के बारे में कि हाँ जी ये कैरियर किस तरीके की चीजों को इंडिकेट कर रहा है, और उसी चीज को हम दूसरे चार्ट में देखेंगे। तो मैं एक बार आपको D10 भी दिखाना चाहता हूं, जिससे आप एक्चुअल में कैरियर देखते हैं, दशमांश चार्ट। अब आप देखिए, आप जो चीजें बता रहे थे ना वो सारे लगन में आ गया है ना। जी। सूर्य आ गया, शनि आ गया, म- राहु आ मून। गया, चंद्रमा आ गया। यानी शनि को जितने लोग साथ दे रहे थे, चाहे ये ट्राइन सारे। में और जो मंगल है वो भी ट्राइन में आ गया, है ना। हम्म, मंगल जो है ट्राइन में आ गया, केतु सामने आ गया, मरकरी विनस भी ट्राइन में आ गया। इसका मतलब इनका जो जॉब है, पैसे के बारे में आप क्या बोल सकते हो? पैसा तो नहीं लगता है, कम लगता है, क्योंकि क्योंकि जब केतु है। भी आपका वीनस, ठीक है, जब भी आपका वीनस शनि के साथ ट्राइन में आ जाएगा, तो आप समझ जाओ कि आपके जॉब में आपको पैसा बहुत मिलेगा। ये एक रूल आप कहीं पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। शनि के साथ कौन आना चाहिए? शनि के साथ वेनस। वीनस ट्राइन में आना चाहिए। अगर 3 और 11 का रिलेशन बना रहा है, तो आपको पहले हाफ में लाइफ में थोड़ा धक्का खाना पड़ेगा। लेकिन गाए बगाए धीरे धीरे लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। और कौन से फील्ड में आप बढ़िया से सक्सेसफुल हो सकते हो? जहां एक्चुअल में भगवान ने आपको ट्राइनल एनर्जी दिए हैं, शनि के साथ जिन प्लैनेट्स का आपके फील्ड के लिए जरूरत है वो ट्राइन में है, और आपके कर्म के चार्ट में भी वो ट्राइन में है, तो फिर आप जो है किसी को भी मार्गदर्शन देने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो अब हम जो है एक दूसरे चार्ट पे जाते हैं, जहां पे हम लोग एक डॉक्टर का बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, डॉक्टर बनने के लिए कॉम्बिनेशंस क्या होना चाहिए? सैटर्न के साथ मंगल होना चाहिए। तो केतु पहला आप होना। सवाल पूछोगे, है ना, जी। सर कौन से डॉक्टर। कभी आंसर मत करिएगा, पहले तो सवाल पूछिए कौन से डॉक्टर। क्योंकि आप देखिए, जब आप हेमोपैथिक डॉक्टर बनेंगे तो अलग कॉम्बिनेशन है ना। एलोपैथिक का डॉक्टर बनेंगे तो अलग कॉम्बिनेशन है। सर्जन बनेंगे तो अलग कॉम्बिनेशन है। और इसको आपको समझना है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं ताकि आप बता दोगे। सर्जरी कौन से हाउस से देखा जाता है? 8 हाउस। 8 हाउस से। 8 हाउस में सबसे अच्छा प्लानेट कौन सा होता है? केतु। 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 और 8 हाउस कालपुरुष कुंडली में मंगल का होता है, ठीक है। हम्म। मंगल जी। जो है लॉर्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। मंगल जो है साहस को भी रिप्रेजेंट करता है। और जो धारदार हथियार हैं, वेपन्स हैं, उसको भी मंगल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एक जो आपका सर्जन बनेगा, वो बिना आपके इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ भी नहीं है कि नहीं। जी। तो इसीलिए शनि का, केतु का, मंगल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? और सिर्फ जनरल फिजिशियन बनेगा। बात समझ रहे हैं? यस। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अगर डॉक्टर के लिए कॉम्बिनेशंस देखेंगे तो किस तरीके का चार्ट में हम कॉम्बिनेशन देख सकते हैं।
तो पहले आप क्या करोगे, अगर आपको कैरियर के बारे में जानना है या कोई भी चीज सीखना है, बहुत सारे चार्ट आपके पास ना रखना पड़ेगा, आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, और आपको उसको पहले बेसिक के हिसाब से स्टडी करना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक रूल जानते हो तो उसी रूल को ही अप्लाई करना है। आपको देखना होगा कि जो भी रूल आप अप्लाई कर रहे हो, वो रूल अप्लाई करने से पहले क्या मैं जो है चीजों को सही तरीके से समझ पा रहा हूं या नहीं, है ना। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए, ये एक चार्ट है। इस चार्ट में पहले तो आप देख लीजिए शनि के साथ किसका कॉम्बिनेशन है। क्या सूर्य का केतु और कॉम्बिनेशन है शनि का? शनि के नहीं, नहीं सर। राहु का है। राहु का है। तो ध्यान से देखिए, पहले तो शनि के साथ राहु का कॉम्बिनेशन हो गया। अब जी। मैं आपको कह रहा हूं कि शनि का सूर्य के साथ भी कॉम्बिनेशन है। कैसे? रेट्रो रेट्रो है। क्योंकि शनि जो है रेट्रो है, तो शनि का पोजीशन 9 नंबर साइन में भी होगा, और वहां से सूर्य के साथ वो कॉम्बिनेशन बना रहा है। कॉम्बिनेशन ठीक है, में आ रहा है जी। शनि और सूर्य आ गया, लेकिन सूर्य का स्थिति क्या है? चलो इससे सस्ती है। एग्जॉल्टेड है। बहुत ही एक्जल्टेड है, पावरफुल है सूर्य। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोफेशन में सूर्य का बहुत बड़ा रोल होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट हमेशा डिले कराते हैं। बात समझ रहे हैं? रेट्रो प्लैनेट किसी तरीके का जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर वो ट्राइन में हो गया तो वो वाला प्रोफेशन आप कोशिश करके आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, जो सूर्य है वो भी मरकरी के साथ है। सूर्य जो है मरकरी के साथ है। तो आप देखिए, मरकरी जो है एजुकेशन है ना। मरकरी जी। जो है एजुकेशन है, और मरकरी रेट्रो है, सूर्य से दूर जा रहा है ना। अब अगर सूर्य को सजाने का कोशिश करोगे तो आप देखिए पहले कौन आ रहा है, मरकरी आ रहा है, सूर्य आ रहा है? पहले वर्ष। पहले मरकरी, क्योंकि कम डिग्री वाला प्लैनेट पहले, और जी। बाद में जो है आपका ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट। ठीक है। अब वो मरकरी किसके साथ एसोसिएशन कर रहा है? उच्च के शुक्र के राहु के। साथ। जी। वो राहु के हाँ। साथ तो है ही, राहु शनि के साथ, लेकिन वो उच्च के शुक्र के साथ भी कर रहा है ना। कर रहा है, कर रहा है। जी जी। क्योंकि रेट्रो है, तो रेट्रो वाला हमेशा उसको सोचिए कि वो 60% उसी साइन में है, 40% पीछे वाले साइन में है। तो कॉम्बिनेशन बना रहा है मरकरी और विनस, इनका भी कॉम्बिनेशन हो रहा है। इसका मतलब आप देखिए, जो प्रोफेशन का बात हम कर रहे थे, शनि, सूर्य, केतु कॉम्बिनेशंस में आ रहे हैं। और जो सेवा का राशि है, चंद्रमा का राशि है, वहां पे भी ये हैं। और आप देखो मंगल का भी स्थिति इस चार्ट में बहुत ही अच्छा है ना। तो मैं ये जी। सारे चीजें क्यों देख रहा हूं? मैं सारे चीजें इसीलिए देख रहा हूं, क्योंकि मुझे अगर डॉक्टर का कॉम्बिनेशन जानना है तो पहले मुझे तय करना होगा शनि के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन, फिर उसके साथ केतु का और मंगल का कॉम्बिनेशन। तो आप देखो, बीएनएन के जितने कॉम्बिनेशन है वो सारे प्रेजेंट है यहाँ पे। शनि सूर्य एक तरीके का ट्राइन है, और 6-4 वाला आपका, इसको हम 4 और 10 वाला कॉम्बिनेशन कहेंगे। ठीक है, 4 और 10, क्योंकि शनि से काउंट करोगे तो एग्जैक्टली 4 होगा। रेट्रो शनि जी। को देखोगे तो 5 हो जाएगा। तो इसीलिए एक 5-9 पाँच। का भी कॉम्बिनेशन है, और हम्म। 4-10 का भी है। ऐसे ही हम्म। शनि का केतु के साथ भी कॉम्बिनेशन है। हम्म। शनि का मंगल के साथ भी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मंगल शनि के राशि में है, 2-12 वाला कॉम्बिनेशन है। और शनि और हम्म। राहु को अगर रेट्रो देख लेंगे तो मंगल के साथ इनका 3-11 का भी कॉम्बिनेशन, संबंध। यानी जो जो जॉब आपको चाहिए वो सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, इसी को कंफर्म करने के लिए एक बार जो है D10 चार्ट भी देख लेंगे। आप ऐसे ही देखोगे, ठीक है। D10 चार्ट, D10 चार्ट में आप देखिए, शनि के साथ जो कॉम्बिनेशन है फिर से रिपीट हो रहा है। सूर्य वही रेट्रो वाला ट्राइनल कंडीशंस कर रहा है। मंगल जैसे पास में था, अभी मंगल इनफैक्ट केतु के साथ आ गया और सूर्य के साइन में आ गया। यानी सूर्य जो आपको जॉब को रिप्रेजेंट करता है, मेडिकल वाला, उसी के साइन में मंगल और केतु आ गए, है ना। अभी ये लेकिन कोई सर्जन नहीं है, बट आई हैव प्रेडिक्टेड शी इज एक्चुअली गोइंग टू हैव ए हायर डिग्री एंड शी विल बी ए सर्जन वेरी सून।
और यहाँ पे वो सारे कॉम्बिनेशंस है। और देखो वीनस का पोजीशन बहुत ही अच्छा स्थिति है, तो सी इज अर्निंग गुड मनी, और आगे आगे ये और भी अच्छा होगा। लेकिन जब भी ये 7-7 वाला कंडीशंस होता है तो आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। कैसे बैलेंस बनेगा? बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो रिलेशनशिप का कारक है, रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। 7 वाले प्लानेट ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मरकरी सबसे पावरफुल है क्योंकि अपने उच्च राशि में है, और शुक्र भी सबसे पावरफुल है। उच्च। तो ऐसे लोगों को अगर लाइफ में बैलेंस बनाना है तो जॉब के साथ बैलेंस बनाना होगा और पैसे का हिफाजत करना होगा। कहाँ से पता चलेगा कि पैसा खर्च हो रहा है? क्योंकि देखिए चंद्रमा अकेले हैं 11th हाउस में, है ना। जॉब से जो भी पैसा मिलेगा, अकेला चंद्रमा जो है पैसे की स्थिति को खराब करता रहता है। साथ में उसके ऊपर किसका दृष्टि है? तो आप देखो कॉम्बिनेशन में भी देखोगे तो शनि का जो है यहाँ पे 8-6 का रिलेशन है, लेकिन पीछे से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका शनि का चंद्रमा के साथ 9-5 का रिलेशन बनेगा, केतु का भी 9-5 का बनेगा। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेकिन जॉब के लिए ये कुंडली बहुत ही अच्छा है, और ये एक डॉक्टर का कुंडली है, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, एक जो है टीचर का कुंडली लेंगे। अब आप देखोगे कि किस तरीके का कॉम्बिनेशंस है कि हाँ जी ये आपको टीचर बनाएगा, है ना। तो टीचर बनाने के लिए पहला सवाल क्या होना चाहिए? पहला सवाल होना चाहिए कहाँ पे, स्कूल के टीचर या कॉलेज के टीचर या यूनिवर्सिटी के टीचर, है ना। तो आप जी। देखिए अगर टीचर के लिए देखेंगे तो हम मर्क्यूरी को देखेंगे, है ना। जी। अब ये कॉम्बिनेशन देख लीजिए मर्क्यूरी के साथ वीनस, यानी पैसा कहाँ से आएगा? एजुकेशन। मरकरी के वजह से आएगा, ठीक है। पहले तो आंखें बंद करके बोल दीजिए क्योंकि साथ में है। मरकरी का मतलब है बोलना, मरकरी का मतलब है ज्ञान देना, मरकरी मैथमेटिक्स है, मरकरी कम्युनिकेशन है, मरकरी लैंडेड प्रॉपर्टी को भी बताता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन पैसा तो यहां से मिलेगा, लेकिन जुपिटर का कनेक्शन होना चाहिए, है कि नहीं। अगर जी। जुपिटर का कनेक्शन नहीं होगा तो ये बड़े लेवल के टीचर नहीं बन सकते। तो जुपिटर के साथ किसका कनेक्शन होना चाहिए? शनि का कनेक्शन होना चाहिए। क्या दिख रहा है? 3, 7, 11 से। जुपिटर और शनि हो गए। मंगल क्या जी। बताएगा जब जुपिटर शनि साथ में हो गए? तो मंगल बताएगा कि हाँ टेक्निकल नॉलेज अच्छा होगा इनका, तो हो सके वो कोई साइंस के फील्ड में है। तो आप देखो पहले जुपिटर यानी पढ़ाई पहले, उसके बाद मंगल और उसके बाद शनि, है ना। तो जी। इसका मतलब क्या हुआ? पहले आप जो भी हायर एजुकेशन करोगे वो एक तो टेक्निकल फील्ड में होना चाहिए। चाहे आप साइंस में भी जाओ, साइंस में भी अलग अलग फील्ड होते हैं। लेकिन जब इंजीनियरिंग का बात होगा तो शनि मंगल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जुपिटर थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। जुपिटर साथ में होता है तो फिलोसॉफिकल चीजें बताता है, यानी ज्यादा मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं करोगे, समझाओगे चीजों को, एक्सप्लेन ज्यादा करोगे। एक एस्ट्रोलॉजर के लिए भी यही कॉम्बिनेशन होता है। अगर वो ढंग से कोई चार्ट को देख के बता पा रहा है, बोलना मरकरी का काम है, लेकिन फिलोसॉफी बताना, कारण बताना, किसी चीज को 5 शब्द के जगह पे 50 शब्द में बताना किसका काम है? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर का। यानी जुपिटर ग्रोथ का कारक है, जुपिटर ज्ञान का कारक है। ऐसे लोग ज्ञान को 2-4 लाइन में कभी बताते नहीं है। 5 लाइन पढ़ लिए वो 50 लाइन बता सकते हैं। मरकरी को 5 लाइन पता है, 50 लाइन बोल सकता है, लेकिन उसका उतना रियल टैलेंट होता नहीं है। मरकरी और गुरु में ये फर्क है। मरकरी छोटा सा बच्चा है, उसने पढ़ाई कर लिया है, लिख लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, उसको पूछोगे लेकिन जैसे एग्जाम खत्म होगा भूल जाएगा। लेकिन जो गुरु है वो कभी भूलते नहीं है। उनका ज्ञान जो है डीपर लेवल में होता है, और उनका ज्ञान सोल के साथ जुड़ा हुआ होता है, आत्मा के साथ। और जो चीजें आत्मा के साथ जुड़ा होता है उसको हम कभी भूल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए दिलो जान से जो भी काम करते हो वो कर्म आपको आज नहीं तो कल फल देता है। तो मैं आगे चल के एस्ट्रोलॉजर का भी कुंडली दिखाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख लीजिए। जुपिटर शनि का कॉम्बिनेशन है, साथ में मंगल है। और अगर गवर्नमेंट जॉब का हम बात करें तो यहाँ पे देखो सूर्य जो है काफी दूर है। 4 और कौन सा रिलेशन बना रहा है? 4 और 10। ये वाला 4 और 10। एस्ट्रोलॉजी में जो भी प्लैनेट 4, 6, 8 और 10 में होगा वो आपको डिले देगा, प्रॉब्लम्स देगा, डिससेटिस्फेक्शन देगा। तो आप कह सकते हो भाई गवर्नमेंट जॉब में अगर ये होंगे भी ना, जॉब थोड़ा सा लेट लगेगा,
यानी शनि एक्टिव होने के टाइम में लगेगा 30 साल में, 32 साल में, 34 साल में। बात समझ रहे हैं? लेकिन वो सूर्य जो है शुक्र के साथ कनेक्शन में है कि नहीं? है। तो इसका मतलब क्या तो हुआ? सूर्य जो है पैसा दिलाने में हेल्प करेगा। जो भी आपके वीनस के साथ जुड़ जाते हैं वो प्लानेट आपको पैसा दिलाते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर 1 9 5 ये वाले कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं तो बड़े आराम से आपको जॉब मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, फादर से पैसा मिलेगा, फादर आपको प्रॉपर्टी दे के जाएंगे, मदर से पैसा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखो चंद्रमा भी शुक्र के साथ जुड़ रहा है, सूर्य भी शुक्र के साथ जुड़ रहा है, 5 नंबर घर छठे घर के साथ जुड़ रहा है। तो आपका जो भी टैलेंट है वो आपको पैसा दिलाएगा, माँ बाप से आपको प्यार मिलेगा। उसके बाद आपका पैसे का कारण मरकरी होगा, पैसे का कारण सूर्य और चंद्रमा होंगे। और उसके बाद आगे जब आप बढ़ोगे तो आप देखोगे इसी शुक्र के साथ मंगल, जुपिटर और शनि भी कौन सा रिलेशन बना रहे हैं? 3 7 11 का 11, है आगे 3 शनि। 11, 3 और 11, है ना? 11। 3 और 11 जी। यानी शुक्र से आपका मंगल, जुपिटर, शनि 3 का, और उधर से पीछे काउंट करेंगे तो 11 का। अभी कोई पूछेगा क्या इनका पत्नी भी जॉब कर सकती हैं? ये अगर मेल चार्ट है तो क्या बताओगे आप इसी चार्ट से? बिल्कुल पढ़ सकती है। क्योंकि आप देखिए पत्नी को कहां से देखेंगे मेल चार्ट में? शुक्र से, वेनस, शुक्र वेनस। वीनस से। और वीनस किसके साथ है? मरकरी के साथ है। सूर्य। और जी। वीनस सूर्य के साथ भी है, चंद्रमा के साथ भी है, यानी गवर्नमेंट जॉब इनका भी होने का बहुत बहुत चांसेस है। उसके बाद आप देखिए मरकरी है तो ये भी एजुकेशन में हो सकती हैं। उसके बाद आप क्या करोगे कंफर्म करने के लिए एक बार D10 चार्ट में भी जाके देखोगे। कोई कहेगा सर BNN पढ़ा रहे हो, इसको क्यों मिला रहे हो? जो भी आप पढ़ते हो ना उसमें वैदिक रहेगा ही रहेगा। जैसे कुछ भी आप पढ़ते हो उसमें आपका लैंग्वेज रहता है ना, वोकाबुलरी रहता है। तो यहाँ पे भी आपको इसी तरीके का कॉम्बिनेशंस बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे D10 चार्ट में क्या कॉम्बिनेशंस बन रहा है, ये D10 चार्ट है। और D10 चार्ट में आप देखो जो आपका 10 नंबर वाला चार्ट है वहां पे आप पहले शनि को देखो, शनि किसके साथ है? मोहन के साथ। चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा के साथ है। और जुपिटर से कहाँ पे है? रावण। आमने सामने, साथ, आमने सामने एक साथ में है। आमने सामने है। ठीक है। जी। तो जी। इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है टीचिंग और जो आपका ये जुड़ा हुआ चीजें हैं। उसके बाद आप देखिए शनि से 9 में कौन है? मरकरी है जी। जी। ना, यानी शनि के साथ मरकरी भी कॉम्बिनेशन है। तो टीचर हम्म। बनने के लिए जो भी चीजें चाहिए आप उसको आगे आगे बढ़ा सकते हो, और वो दोनों चार्ट से आप देख सकते हो। ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला कंडीशन यही है कि आपको एक तो इसी तरीके से चार्ट को देखना है। और मैं एक दूसरा चार्ट आपको दिखाता हूं जहां पे आपको एस्ट्रोलॉजर का कुंडली देखना है। ठीक है। उससे पहले आप लोग मुझे बताइए एस्ट्रोलॉजी के लिए क्या जरूरत है, कौन कौन से प्लैनेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? जुपिटर और जुपिटर केतु मर्क्यूरी एंड जुपिटर और जुपिटर। केतु, है ना? तो आप देखिए जब एस्ट्रोलॉजर का चार्ट आप देखोगे तो आपको पहले अपने भी कुंडली में यही कंडीशंस देखना है ना, कि आप किस तरीके से उन चीजों को रिप्रेजेंट करते हो। शनि को भी देखना पड़ेगा ना। देख लेंगे आप, तब तक सोच लीजिए कौन कौन से प्लैनेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना? और तब जाके आप ये निकाल सकते हो कि हाँ जी इस कंडीशंस में आपको जो है एस्ट्रोलॉजर का चार्ट मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए 3 कारक प्लैनेट होते हैं। कौन कौन होते हैं? सबसे जुपिटर पहला के। तो जुपिटर, है ना? सबसे पहला जुपिटर। और कौन से घर से आप देखते हो एस्ट्रोलॉजी को? 8th हाउस। हाउस। तो उसमें केतु का कॉम्बिनेशन होगा तो आपको जो भी आप बोलोगे ना बात सिद्धि हो जाता है। अगर अच्छा केतु होगा आपका, जुपिटर के साइन में केतु होगा, तो आप कोई भी चीज करते हो, प्रिडिक्शन करते हो, तो वो चीजें जो है आपका हो जाता है। और साथ में क्या होना चाहिए कि आपका जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन हो गया, उसके बाद आपका जो है जुपिटर के साथ मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन हो गया।
तो आप समझ जाओ कि आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, जितना कॉम्बिनेशन होगा, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या जुपिटर और मरकरी का कॉम्बिनेशन है? ऐसा है। जी है। सात सेवन सात सेवन। एक्सिस के मर्क्यूरी हैं, मर्क्यूरी जुपिटर ठीक के है। घर में है। एक पाँच जुपिटर और नौ है, मरकरी एक पाँच। एक्सचेंज, जी। है ना, ऑल्सो एक्सचेंज में है, रेट्रो है ना जुपिटर, सो रेट्रो है। तो उसके बाद आप देखिए जो जुपिटर है वो 8 नंबर घर पे भी है, ठीक है, 8 नंबर घर पे। उसके बाद जो आपका साइन देख रहे हो वहां पे भी आप देख सकते हो, जैसे सूर्य का कॉम्बिनेशन है और केतु का कॉम्बिनेशन है, मंगल का कॉम्बिनेशन है। ये सारे ना 8, 4 और 12 वाला जो है, ये एक्चुअल में आपका मोक्ष त्रिकोण है। इसमें जो भी प्लैनेट्स रहेंगे, आप कोई भी डिवाइन नॉलेज जो है ना बड़े आराम से एक्वायर कर सकते हो। तो पहला तो आप देखिए केतु का पोजीशन, केतु जब भी जुपिटर के साइन में होता है अच्छा होता है। और फिफ्थ साइन, ठीक है। तो आप जो स्किल्स है, किसी भी चीज को स्टडी करोगे, किसी के बारे में बताओगे, तो आपको केतु का कॉम्बिनेशन देखना होगा। सेकेंड और एट के लॉर्ड के बीच अगर एक्सचेंज हो जाए तो आप एस्ट्रोलॉजी में पैसा भी कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई कहेगा कि सर यहाँ पे तो मेन कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजर का नहीं है, यहाँ पे मेन कॉम्बिनेशन जो है शनि और मरकरी का है। और कौन सा कॉम्बिनेशन है? शनि और है ना। चंद्रमा का है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो शनि और मरकरी का पहला कॉम्बिनेशन है, और जो एक्सचेंज होता है जुपिटर और मरकरी, इसका मतलब है जुपिटर यहाँ पे है और मरकरी कहाँ पे मरकरी। है? यहाँ पे है। मरकरी। तो ये जी। शनि जुपिटर का भी कॉम्बिनेशन है ना। तो जी ये जो जी है किसी तरीके का एडवाइजिंग पोजीशन में, प्रोफेशन में, टीचिंग में, क्योंकि जुपिटर है तो ये कॉम्बिनेशंस बन सकता है। तो पहले आप स्ट्रेंथ देखिएगा कि वो प्लानेट खाली बैठा है या वो प्लानेट किसी के साथ है या उस प्लानेट के साथ किसका संबंध है। तो मैंने 2 ग्रुप के प्लानेट बताए थे, उन 2 ग्रुप को आपको याद रखना है। उनमें से आपस में भी कई बारों का दोस्ती होता है, जैसे मानिए शनि हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया और राहु हो गया, ये 4 एक ग्रुप में। और बाकी जो 5 बच गए, केतु, जुपिटर, मंगल, चंद्रमा, सूर्य, ये अलग ग्रुप में। लेकिन उसमें भी शनि और जुपिटर का अच्छा दोस्ती है। इसको धर्म कर्म का योग कहते हैं। अगर आप राजयोग जानते होंगे तो उसमें शनि जो है 10th का लॉर्ड होते हैं और जुपिटर जो है 9th का लॉर्ड होते हैं। तो इसीलिए दोनों जब साथ में बैठ जाएं, दोनों में जब कॉम्बिनेशन हो जाए, तो ऐसे केसेस में क्या बनता है? ऐसे केसेस में धर्मा सबसे कर्मा जो अच्छा राजयोग बनता है, धर्म कर्माधिपति योग। योग। यही चीज को आपको देखना है दूसरे साइन में, T10 चार्ट में, कि क्या वो चीजें रिपीट हो रहा है। क्योंकि जब वो रिपीट होता है तो फिर आप जानिए कि आपका जॉब जो है अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखो शनि का जो भी पोजीशन था, यहाँ पे शनि क्या हो गया? एक्जल्टेड। एग्जाल्टेड हो गया। शनि का सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, यानी गवर्नमेंट जॉब पाने का बहुत चांसेस हो गया, जी जी। ठीक है। उसके बाद और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? जैसे आप कह रहे थे कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है जुपिटर के टर्म पे हम देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे जुपिटर किसके साइन में है? मर्क्यूरी और मरकरी मर्क्यूरी की साइन में। जुपिटर के साइन में। मरकरी के साइन में है, और मरकरी जो है जुपिटर के साइन में है। सेम एक्सचेंज यहाँ भी चल रहा है। जी और जी अभी जी। देखिए मरकरी जो है ट्राइन में हो गया और जुपिटर के साथ मंगल आ गया, क्योंकि रेट्रो जुपिटर है ना। जी तो जी दो जी। दोस्त जब बढ़ जाते हैं तो उनका पावर बढ़ जाता है। और मंगल और जुपिटर कौन से साइन में आ रहे हैं? सूर्य के साइन में आ रहे हैं। सूर्य आ रहे हैं किसके जी। साथ? जो आपका कर्माधिपति शनि के साथ। शनि एक्जल्टेड है और सूर्य क्या है? डेबिलिटेटेड है। तो सूर्य का क्या जी। हो रहा है? नीच भंग हो रहा है ना। तो ऐसे केसेस में आप बताओगे कि भाई पहले तो जॉब के लिए दिक्कत होगा, जॉब में भी दिक्कत होगा प्रमोशंस वगैरह के लिए, लेकिन जैसे ही आपका एक पड़ाव पार हो जाएगा उसके बाद चीजें अच्छा होगा। तो इसको आप D1 से कैसे देखते हो? सूर्य गवर्नमेंट है, शनि जो है आपका जॉब है। तो जॉब में प्रॉब्लम कहां से पता चलेगा? जब भी शनि से सूर्य 4, 6, 8 और 10 के दूरी में रहेगा तो ये आपका डिले भी कराएगा, ये प्रॉब्लम भी कराएगा। बात समझ रहे हैं? जी। ये आराम से देख लीजिएगा। शादी ब्याह में किसी का प्रॉब्लम है तो जुपिटर से वीनस 6, 4, 8, 10 में रहेगा। अगर वो लेडी का चार्ट है तो लेडी के चार्ट में मार्स को हस्बैंड मानते हैं, तो आप जुपिटर से मार्स को देख लीजिएगा। अगर वो 4, 6, 8, 10 में है
तो आपको वहां पे भी प्रॉब्लम दिखेगा। तो इसीलिए आप जो है इस तरीके से कुंडली को एनालाइज करेंगे। अभी हम करेंगे ऐसा एक चार्ट जहां पे एक्चुअल में कोई जॉब के लिए जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा है ना, जॉब के लिए जी प्रॉब्लम फेस कर रहा प्रॉब्लम है। है। और हम लोग जो है देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें एक्चुअल में जो है प्रॉब्लम होता है जॉब के साथ। तो पहला तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया, जॉब के लिए किसको देखोगे, शनि को, उनको है ना, शनि को देखेंगे। शनि को जी देखेंगे। अब देखिए शनि से चौथे में केतु रह गया है ना, यानी हम्म केतु का जो भी कारकत्व होगा उसी के टर्न पे प्रॉब्लम मिलेगा। तो शनि के साथ शुक्र भी रह गया चौथे में, है कि नहीं। तो इसका जी क्या अर्थ हुआ, शुक्र अगर पैसा है और शनि अगर आपका जॉब है, तो आप देखो जॉब से जो पैसा मिलेगा वो इतना अच्छा नहीं होगा, और जॉब नहीं मिलने का, जॉब छूटने का भी चांसेस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि शनि से शुक्र चौथे में है। पहला वाला फॉर्मूला हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद आप जी देखिए जो केतु है वो आपको किस तरीके का जॉब देगा, जहां पे पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा, जहां पे आपका हो सके काम कभी हो कभी ना हो, जहां आप भी खुद जो है बहुत इंटरेस्ट के साथ कोई काम नहीं करोगे। तो शनि से केतु पांच में होगा, तो उनके जो एनर्जी है ना वो आप पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकते हो। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई चार्ट के एनर्जी को बदलना मुश्किल है, चार्ट के एनर्जी को आप बदल सकते हो, क्योंकि शनि आपका कर्म है और केतु जो है अध्यात्म है। तो आप जो भी काम करोगे किस तरीके से करना चाहिए, जैसे मानो ईमानदारी आप से। से सेवा कर रहे हो, है ना, जैसे मानो आप भगवान का सेवा कर रहे हो। शनि के साथ जब भी केतु जुड़ा होगा, कोई बताए या ना बताए, केतु का मतलब है जो शमशान में कर्म होता है, किसी के मृत्यु के लिए जो कर्म किया जाता है, जो पूजा पाठ होता है, जो साधना होता है, सारा केतु है। किसी तरीके का सेवा, निस्वार्थ सेवा वो केतु है। आप देखना जो पंजाबी होते हैं वो चाहे जितने बड़े ओहदे में हों, वो गुरुद्वारा में जाते हैं और सेवा देते हैं, किसी का जूता साफ करते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, कोई झाड़ू मारता है। और आप देखना दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कौम में से, रिलीजियन में से एक रिलीजियन जो है सिख है। बहुत कम भिखारी आप देखोगे जो सिख है और भीख मांग रहा है। बात समझ रहे हैं, जी ये जी सारे केतु का महात्म्य है। जो भी सोचता है केतु सिर्फ जो है आपको जोगी बनाता है, ऋषि बनाता है, मुनि बनाता है, या आप घूमते रहते हो केतु के लिए, आपका मन ध्यान भटक जाता है, वो गलत बोलता है। क्योंकि केतु एक्चुअल में मंदिर का ऊंचाई है, झंडा है। तो अगर शनि केतु साथ में हैं, इसका मतलब है हो सके आपको कोई कर्म नहीं मिल रहा है, और ये भी हो सकता है कि आप जो है अपने जॉब में बहुत अच्छा पोजीशन में हो। बात समझ रहे हैं। अभी साथ में मैं आपको ओ बता देता हूं कि कई बार लोग क्या करते हैं, चीजों को समझते नहीं है, ये केतु अच्छा है या नहीं है, या शनि अच्छा है या नहीं है। तो आप देखिए शनि कौन से साइन में है, खुद के ही सामने एक्वेरियस में। 11 नंबर साइन जी में है। तो मैं अष्टक जी वर्ष फोर में जाऊंगा और मैं शनि के साइन में पॉइंट देखूंगा, ठीक है, ये वाला जो शनि का पॉइंट है लग्ना चार्ट में। तो आप देखो शनि का 31 पॉइंट है, 31 पॉइंट है। लेकिन जिसके बात में कर रहा था, शुक्र का बात कर रहा था, केतु का बात कर रहा था, वो क्या हो गया यहाँ पे, बहुत ही कम 22। पॉइंट हो गया, 28 से कम हो गया। इसका मतलब है आप चाहे जितना मेहनत करो, इनिशियली आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। और ये सॉल्व कब होगा, जब आपका शादी हो जाएगी, ठीक है, जब आप अपने हम्म, पत्नी का ख्याल रखोगे। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसके रिलेटेड जब आप कर्म करते हो, तो फिर वो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आप चार्ट देख के ये बता सकते हो। आगे देखिए जो कर्म का साइन है 35 पॉइंट है, इसका मतलब है ये इंसान फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। इसके लाइफ में स्ट्रगल कितना होगा, तो आप देखो सिर्फ 29 पॉइंट है, यहाँ पे 26 पॉइंट है, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं होगा। ये फादर से काफी अच्छा पैसा पाता है, पैसे का सच कोई कमी नहीं है। लेकिन ये इंसान इंजीनियरिंग किया है, लेकिन उसको उससे रिलेटेड कोई जॉब मिला नहीं है। इंजीनियरिंग कहाँ से देखते हैं, शनि और किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मंगल का। शनि मंगल का। अगर मानिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो किसका कॉम्बिनेशन देखोगे, राहु का। शनि राहु केतु, ये सारे जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बताते हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में कोई जा रहा है, किसका होना चाहिए, शनि और मंगल का। मरकरी का, ठीक है। टेक्सटाइल, कपड़ा वगैरह जो है
जो सस्ते रेट के कपड़े होते हैं मरकरी रिप्रेजेंट करता है, और जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं वो वीनस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब शनि के साथ वीनस ट्राइन में है, और कोई जो है बिजनेस करना चाहता है, कौन सा बिजनेस करेगा? वो लेडीज के लिए कोई भी प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकता है, लग्जरी प्रोडक्ट्स का कर सकता है, जेम्स एंड ज्वेलरीज का कर सकता है। आप शनि को देख के ही बता दोगे कि कौन सा आप काम कर सकते हो। शनि के साथ मरकरी और मंगल जुड़े हुए हैं, तो आपको रियल एस्टेट एजेंट बन जाना चाहिए, जमीन का बिजनेस करना चाहिए, कोई जॉब भी कर रहे हो तो जमीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मंगल मरकरी है। और मार्स। क्योंकि मंगल भी जमीन को बताता है और मरकरी भी मार्स। जमीन को बताता है। मार्स जो है एग्रीकल्चरल लैंड, गांव का जो जमीन है, सस्ते में जो रेट मिलता है उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मरकरी उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड जमीन को बताता है। दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो आप अगर कोई जॉब भी कर रहे हो, जब आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन वो कभी कंफर्म करना है तो कैसे करोगे? शनि मरकरी और जो भी कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, वीनस उससे ट्राइन में होना चाहिए, नहीं तो उस प्लैनेट से रिलेटेड काम करना चाहिए जिसके साथ शनि और वीनस दोनों का कॉम्बिनेशन है। आगे चल के बात करेंगे, एक दो चार्ट मैं और बताता हूं, फिर आपका सवाल का जो है जवाब हम लेंगे। यहाँ पे ऐसे ही आप देखिए, एक मैं प्लैनेट का बात बता रहा हूं, जॉब, और आप बताओगे कि हाँ जी क्या ये जो है नेता बनने का कॉम्बिनेशन रखता है ना? प्रवत जी, अमीन, बताइए बताइए मैम। आपने BNN D10 चार्ट पे अप्लाई किया, तो सेम सिमिलरली वी कैन अप्लाई टू ऑल द डिविजनल चार्ट्स। एक्चुअल में क्या है, वो D1 का ही एप्लीकेशन है मैम, ठीक है। जी लेकिन मैं D10 में इसीलिए दिखा रहा हूँ, एक बार BNN अप्लाई करने के बाद भी ना, आपको अगर हाँ, केपी भी आता है, आपको अगर वैदिक, क्योंकि बिना वैदिक के ना कोई भी नॉलेज होगा नहीं। बीएनएन नहीं एक वह तो आसान समझ गए। तरीके से बताता है, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो तो D1 में पहले रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मतलब D1 में रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड देन हाँ, इफ वी सी अ और सिमिलर अगर D10 पैटर्न में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है तो चांसेस आर मच मोर। फॉर इफ इट इज रिफ्लेक्टिंग इन D9, अगर कोई प्लैनेट ट्राइन में है D1 में एंड D9 में भी ट्राइन में है, तो D9 तो सिमिलर। किस्मत के लिए हम देखते हैं, मैरिज के लिए हाँ देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो वक्त D9 का पर्पस ही अलग है। तब BNN के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, मेरा क्वेश्चन वही था। हाँ आप कर सकते हो, लेकिन आप देखिए मेन चीज जो है ना, आपका जैसे मानो हम लोग आम के पेड़ के पास जाके बबूल का फल ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं ना। D1 जो है आम का पेड़ है, और वहां आप जी जितना भी कोशिश करो आपको आम ही मिलेगा, है ना। और अगर जी, D1 में ही आम नहीं है ना, D9 में चाहे कुछ भी हो आपको आम मिलेगा नहीं। D9 अंडरस्टूड। बताएगा आम का क्वालिटी कैसा है, मीठा है या नहीं है। D10 बताएगा क्वालिटी कैसा है। लेकिन अगर D1 में कोई चीज नहीं है तो फिर तो D10 में ढूंढ रहे हो का मतलब है कि नहीं है और आप ढूंढ रहे हो। और ऐसे भी होता है, भगवान का ही पावर है, जो नहीं भी होता है तो दे सकते हैं, ठीक है। और वो ठीक लास्ट है। रेमेडी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है प्रोफेशन जो उसके चार्ट में है उसी को लेके करता है। कई लोग प्रोफेशन बदल देते हैं, और मैं उसके लिए बता रहा हूँ कारण क्या है। जब भी प्रोफेशन के बीच केतु आ जाता है ना, तो इंसान अपने रास्ते से हट जाता है, ठीक है। केतु, तो आप देखिए एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, और एक मिनट क्या हो रहा है, ये देखिए इंजीनियरिंग वाला जॉब है, ठीक है। IBM कंपनी में काम करती हैं, और आप देखो ये शनि है ना। शनि के साथ केतु का कॉम्बिनेशन हो गया, जी 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 और उसके बाद मंगल का जो है 3-11 वाला कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। जी जी जुपिटर से भी आप देखेंगे तब भी 3-11 का कॉम्बिनेशन है। जी जी और राहु के साथ भी आप देखेंगे, जो टेक्निकल फील्ड को बताता है, तो आप देखो राहु के साथ भी एक तो 6 और आपका दूसरा 8 वाला कॉम्बिनेशन है, और रेट्रो राहु को कंसीडर करोगे तो ये जो है 7-7 रिलेशन भी बनेगा और 9-5 रिलेशन भी बनेगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं? अब आप जी लोग जो है कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो, सर जो यहाँ भी सैटर्न चार्ट। रेट्रोग्रेड, सैटर्न रेट्रो है तो मतलब थर्ड
थर्ड पोजीशन भी हो गया और फोर्थ पे भी आएगा ना? हाँ जी, सैटर्न रेट्रो है तो यहाँ पे आप देखिए 9th पोजीशन में है ना, 9th में। हाँ, जुपिटर से मतलब 3 7 11 वाला हाँ, जो जुपिटर कॉम्बिनेशन से है वो थ्री फोर सेवन में आ सिक्स गया एट और 2 12 भी हो गया, ठीक है। तो थ्री सैटर्न और इलेवन हो फोर गया और 2 12। और फोर सैटर्न सिक्स भी केतु, हो। सैटर्न केतु भी हो गया। सैटर्न केतु तो हो गया, पहले एक को देखिए, सैटर्न को देखिए, ठीक है। हम्म। सैटर्न जो है पीछे भी है, रेट्रो का मतलब पीछे भी है। तो जुपिटर से क्या हो गया, 2 12। जी जी। हाँ, 2 12। इसको 2 12 कहते हैं जब एक साथ एक दूसरे साइन में हो। जैसे 10th साइन में जुपिटर है, 11th में शनि आ गया, तो 2 12 वाला रिलेशन है। और ये जो दिख रहा है रेट्रो के साथ, ये 3 11 वाला रिलेशन है, ठीक है। तब आपको सक्सेस मिलेगा। पहले आप बहुत मेहनत करोगे, लेकिन जैसे ही आपका कुछ साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, शनि का जब भी आपका दूसरे राउंड में मूवमेंट होगा या 32 से 36 साल में, आप थोड़ा बहुत अपने जॉब में जो है सुधरने लगोगे और वहां पे आपको अच्छा गेन मिलेगा। जैसे आपका एजुकेशन है, एजुकेशन मरकरी से देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए मरकरी जो है जुपिटर के पीछे है। 3 11 का भी रिलेशन है, 2 12 का भी रिलेशन है। लेकिन रिलेशन। रेट्रो मरकरी का मतलब है कि कुछ ना कुछ पढ़ाई के दौरान प्रॉब्लम होना, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो होता है उसका एनर्जी बहुत होता है, लेकिन उसके एनर्जी बहुत होने के वजह से कई बार उसका एनर्जी जो है वेस्ट होता है। आप देखो एक्सेप्शनली टैलेंटेड इंसान कैसे पता चलेगा, जब भी मरकरी के साथ राहु जैसा प्लैनेट हो तो आपका टैलेंट पता चलता है। चंद्रमा मून का भी कॉम्बिनेशन को अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। और खुद उस प्लैनेट का स्ट्रेंथ को भी आप देखिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने मरकरी है। मरकरी मून। हाँ जी, मरकरी और मून का कॉम्बिनेशन मून। है ना। जी। क्योंकि मून मरकरी के साइन में भी है। और उसके बाद रेट्रो बनने से मरकरी सूर्य बुधादित्य योग बना रहे हैं। और उसके प्रभाजी बाद आप देखिए। हाँ सन जी। शनि भी हुआ ना, तो गवर्नमेंट हाँ, जॉब होनी चाहिए ना। शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन तो है गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन बीच में देखिए जो आपका पोजीशन से चंद्रमा और राहु, ठीक है। तो राहु भी जी जो है छठे में है, तो यूजुअली प्रॉब्लम होता है। जब भी कोई प्लैनेट ट्राइन में किसी के साथ कॉम्बिनेशन लगा रहा है और उसका मूवमेंट आप कराते हो, तो शनि कहाँ पे जाएगा, शनि जाएगा 1 नंबर साइन में, 2 नंबर साइन में। तो उसको अपना दुश्मन चंद्रमा मिल गया। राहु भी देखिए सूर्य के साइन में है। तो जब भी राहु सूर्य के साइन में होगा, राहु का एनर्जी नेगेटिव हो जाता है। और ये भी 6 और जो है उस वाला कॉम्बिनेशन है, रेट्रो के वजह से हम कह रहे हैं। तो दोनों पोजीशंस होने के वजह से राहु भी बहुत हेल्प कर नहीं पाएगा। और सूर्य भी जो है इतने स्ट्रॉन्ग साइन में नहीं है। बात समझ रहे हैं, कौन से साइन में है, जी जी। स्कॉर्पियो में। जी जल तत्व। अपने जी। नीच राशि के आसपास है, ठीक है। तो इसी वजह से ऊपर से आप देखिए गवर्नमेंट के सोर्स से पैसा मिलने के लिए आपको जो है पहले तो जो सेकेंड हाउस है वही बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। तो आप देखो उस सेकेंड हाउस से सूर्य का पोजीशन क्या है, चौथा है ना। तो ये जी सारे कॉम्बिनेशंस देखना पड़ता है। कोई पैसा कैसे पाएगा, तो उसके लिए हाउस देखना है, उसके लिए वीनस से सूर्य का पोजीशन देखना है। 3 11 वाला पोजीशन है। लेकिन आप देखो वीनस किसके साथ है, वीनस मंगल के साथ है, वो अपना दुश्मन है। और वही मंगल है जो सूर्य का डिस्पोजिटर है, बहुत ही पावरफुल। तो जितने स्ट्रांग एनिमी होगा ना वीनस का, उतना खराब परिस्थिति बनेगा, ठीक है। जुपिटर तो एक बार डिग्री भी देख लेते हैं कौन उसके पास में है। तो आप देखिए जुपिटर वीनस का सात नीच डिग्री भंग होगा, राइट, बिकॉज ऑफ हाँ, मार्स। जुपिटर का नीच भंग हो रहा है क्योंकि मंगल साथ में है, ठीक है। सर, ये लेकिन जॉब या बिजनेस बिजनेस करेगा कैसे पता चलेगा, क्योंकि सेवेंथ हाउस जॉब, प्रोमिनेंट है। हाँ जी, जब 7th हाउस प्रोमिनेंट होता है तो इंसान जो है मल्टीपल सोर्स से बिजनेस करके पैसा कमा सकता है। तो अगर कोई पूछेगा सर इनके लिए बताइए, तो मैं कहूंगा देखिए मंगल और वीनस जो है बहुत ही क्लोज है ना। मंगल और वीनस बहुत ही क्लोज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग पैसे के बारे में बात करेंगे तो मंगल जो है मेटेरियली बहुत हेल्प कर सकता है। यानी मंगल से रिलेटेड कोई भी बिजनेस आप कर दीजिए, कोई आपने टेक्नोलॉजी वाला काम करना शुरू कर दीजिए, कोई आप जो है वीपन्स वगैरह का काम कर दीजिए। मंगल का मतलब है आपका ब्लड से रिलेटेड काम, मंगल का मतलब है जमीन से रिलेटेड काम, मंगल का मतलब मैकेनिकल काम, ये सारे में आपको पैसा मिलेगा। और यूजुअली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह होते हैं वो यूजुअली इस तरीके का काम, टेक्निकल काम करते हैं। राहु केतु का कॉम्बिनेशन वहां पे होता है। तो यहाँ पे आप देखो डिग्री वाइज अगर अरेंज करोगे तो पहले कौन आएगा,
मंगल। मंगल, फिर शुक्र आएगा, फिर आएगा जी वीनस। इसका मतलब जी। है पहले आपको टेक्निकल नॉलेज, बहुत हाई प्रोफाइल टेक्निकल नॉलेज आपका होना चाहिए। मंगल से रिलेटेड एनर्जी काफी होगा तो आप आराम से पैसा कमाओगे, और उसके बाद आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगा, प्रमोशंस भी मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन यही है। ट्राइन में कोई भी प्लानेट नहीं है ना। तो ये तीन बहुत पावरफुली काम करेंगे। और बाद में कौन काम करेगा? शनि। बाद में कौन काम करेगा? सूर्य। जॉब में चेंजेस होगा या नहीं? तो आप देखिए, शनि का केतु के साथ कॉम्बिनेशन है, पैसे का केतु के साथ कॉम्बिनेशन है, मंगल के साथ कॉम्बिनेशन है, जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन है। इसीलिए लाइफ में बहुत सारे जॉब के अपॉर्चुनिटीज भी इनको मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। का पोजीशन अच्छा होता तो हम क्या कहते हैं, सूर्य और शनि जो है एक दूसरे के ट्राइन में है, लेकिन यहाँ पे रेट्रो शनि है। और शनि का केतु के साथ होने से जो गवर्नमेंट जॉब वाला बात है वो उतना ज्यादा यहाँ पे चांसेस दिख नहीं रहा है। ऊपर से सूर्य का खुद का स्थिति खराब है, और सूर्य के साथ मरकरी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो है राहु भी जो है सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। ठीक है। और सूर्य के साथ आप देखोगे कि अगर हम शनि का दृष्टि संबंध भी देखेंगे तो शनि जो है रेट्रो बनने के वजह से इसमें दृष्टि भी देगा। तो जब भी शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन होता है तो जॉब में मैंने जैसे बताया था डिले होता है, प्रॉब्लम्स होता है, और यूजुअली इंसान इतना मेहनत नहीं करता है उस फील्ड में जाने के लिए। अदरवाइज जब शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन हो और आप कोशिश करेंगे तो देयर इज चांस ऑफ सक्सेस। ठीक है। कोई क्वेश्चन? प्रभा सर जी, एक मिनट राहु और सर, मर्क्यूरी इकट्ठे हो जाए तो हाउ डज दैट प्ले आउट? इन दिस केस इट इज इन अ ट्राइन। वो आप देख लीजिए, राहु और मरकरी जब भी इकट्ठा हो जाएं तो राहु जो है आपका टेक्निकल चीजों को बताता है, फॉरेन को बताता है। राहु जो है आपका ऑर्थोडॉक्स चीजों को भी बताता है। राहु जो है आपका किसी तरीके का पॉइजन को रिप्रेजेंट करता है, शैडो को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं तो ऐसे लोगों को सलाह देता हूं कि भाई आपका राहु मरकरी का कॉम्बिनेशन है, राहु जो है आपका ऐसे साइन में है जिससे आप विदेश से पैसा कमा सकते हो। आप देखो चंद्रमा भी जो है 12th में है, जो कि आपका चंद्रमा जो है आने जाने का कारक है। आपके जो लाइफ में जर्नीज होता है उसको चंद्रमा से देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को, तो 12th हाउस में है। और ये इनफैक्ट जो है फॉरेन में ही है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड सी इज गेटिंग गुड अमाउंट। ठीक है, थैंक यू। तो राहु मरकरी का कॉम्बिनेशन यही है। टेक्निकल नॉलेज आराम से मिल जाएगा आपको। सर राहु सर मैं मरकरी। हाँ जी। सर मेरा मेरा क्वेश्चन है, सपोज करो जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होते हाँ जी। तो इनका इनका सैटर्न केतु का भी कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल हाँ डायरेक्ट। जी। हाँ जी। तो इनको प्रोफेशन में काफी प्रॉब्लम रहती, ऐसा कह सकते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगा, लेकिन आप देखिए यहाँ पे दोनों प्लैनेट ऐसा है ना, उनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप रेट्रो हम्म। के लिए समझ जाइए कि अगर उसका सेकंड हाउस में भी आ जाए तो 40-50% एनर्जी होगा। ठीक है, 40-50% एनर्जी होगा। और वो केतु भी रेट्रो है। मानो केतु रेट्रो नहीं होता या और कोई प्लैनेट होता तो शनि और उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होते। अभी केतु का भी तो एनर्जी शिफ्ट हो गया ना। यस 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 यस, तो बिल्कुल। इसीलिए काफी सारे चेंजेस वगैरह किए हैं, जॉब ये बदले हैं। और जॉब हम्म, में इनको जो है पहले प्रमोशंस मिला नहीं, लेकिन बाद में जो है उनको जो है अच्छा पोजीशन मिला है, अच्छा अच्छा। और काफी मेहनत के बाद मिला है। ठीक है। तो आप यस यस। देखिए, जो भी केतु से प्रभावित लोग हैं वो अगर किसी भी तरीके का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, अकेले में 10 मिनट ही सही प्रेयर करते हैं, किसी तरीके का मंत्र चांट करते हैं, अकेले में टाइम बिताते हैं, मौन व्रत करते हैं, जिन लोगों को जानते नहीं है उनका सेवा करते हैं, जहाँ पे भी कोई आपको जोगी या भिखारी मिल गए, अगर आपने उनको साल में एक दो काला कलर का कंबल दे दिए तो केतु का बहुत बढ़िया रिमेडी है ये। जो गणेश जी का पूजा करना केतु का रिमेडी है, माँ छिन्नमस्ता का पूजा करना केतु का रिमेडी है। जितने भी देवी देवता हैं जिनका कभी सर से धड़ अलग हुआ है, और वहां पे इंसान का शरीर और कोई जानवर का सर है, ऐसे देवताओं का पूजा करने से केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो किसका करोगे आप? गणेश जी का पूजा कर सकते हो, वराह देव का पूजा कर सकते हो, नरसिंह अवतार में नरसिंह देव का पूजा कर सकते हो, माँ छिन्नमस्ता का पूजा कर सकते हो, गणेश जी का पूजा कर सकते हो। आप कुछ भी करिए, लेकिन मौन व्रत से अच्छा केतु का उपाय नहीं है। ठीक है। यस। और किसी को कुछ पूछना है? गुरु जी, हाँ जी।
जब सूर्य, शनि और केतु और गुरु अगर एक ट्राइन में हो, हाँ तब जी। क्या सूर्य, हाँ जी। तो आप ऐसे कर दीजिए, शनि, सूर्य, शनि, सूर्य, ठीक है, जी, सूर्य, शनि, केतु, गुरु, और गुरु, ठीक है। और लास्ट में बुध है, 25 डिग्री का है। अगर हाँ एक जी। हाँ ट्राइन जी। में, जी, तो क्या संभावना बनता है इस आदमी को जॉब के लिए? तो सबसे पहले तो इनको डिग्री वाइज सजाइएगा, जब इस तरीके का संभावना बनाना है तो, है ना। पहले जी सूर्य का डिग्री बताइएगा, शनि का डिग्री बताइएगा। तो देखिए, प्रोफेशन तो यहां से तय हो गया ना, शनि से। जी जी तो जी शनि के साथ यानी पास में जो प्लानेट होगा वो शनि का एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। शनि के जी पीछे जो प्लानेट होगा, आप मान के चलो कि शनि उनसे मिलके आया है। जैसे मानिए शनि जी सूर्य के साथ है, तो अगर ये छोटा बच्चा जी होगा तो हम कहेंगे कि भाई सूर्य से रिलेटेड प्रोफेशन के लिए तैयारी करो। यानी या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करो, या तो मेडिकल साइंस में कोशिश करो, क्योंकि देखिए यहाँ पे सूर्य का भी कॉम्बिनेशन है और केतु का भी कॉम्बिनेशन है। कम्युनिस्ट। अगर मरकरी पास में है, तो आप देखिए मरकरी और शनि हो गए, तो इसका मतलब मरकरी क्या बताता है, शनि का एजुकेशन को बताता है ना। जी उस इंसान का जी एजुकेशन, तो हम कहते हैं जिस फील्ड में पढ़े हो उसी फील्ड में जॉब करोगे, है ना। उसके साथ मानिए अ- सूर्य जुड़ गया, तो उसी फील्ड के पढ़ाई के साथ साथ सूर्य आपको बताएगा कि उस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। फिर मानिए जुपिटर बन गया, तो कहेंगे जी सूर्य जुपिटर शनि और मरकरी को मिला रहा है, तो एजुकेशन सेक्टर में जॉब मिलेगा, है ना। आप जी एक जी छोटा सा बच्चा जो है वो मिट्टी का जो है ढेर है ना, उससे जो भी मूर्ति बनाना चाहते हो बना सकते हो। लोग क्या करते हैं, एक बार जो है मटका बना लेते हैं, सुखा देते हैं, उसको 1-2 साल यूज करते हैं, और उसके बाद फिर मटके को तोड़ के ना उससे नया मटका बनाने का कोशिश करते हैं। ये कभी संभव ही नहीं हुआ है ना। जी 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 तो इसीलिए जो भी बनेगा सब फॉर्मेटिव स्टेज में बनता है। उसके बाद अभी अभी कभी न्यूज में आता है 56 साल में किसी ने नीट क्लियर किया, डॉक्टर बनेंगे। 58 साल Quick में question. किसी ने पीएचडी किया। ये अनोखे સાંજે चीज होते हैं, રેડ ગ્રેવીમાં પનીરનું શાક ખાઉં છું, એના કોફતા ખવડાવી દઈશું. ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? जी પ્રવતજી, हाँ जी। how do we practically look at Saturn, Jupiter and trine? Like, सैटर्न जुपिटर एंड ट्राइन का मतलब है, एक तो पहले सैटर्न जो है आपका कर्म है, और जो जुपिटर है आपका धर्म है ना। और जो इंसान है वो जुपिटर है, और ये उसका कर्म है। तो मानो वो इंसान ना अपने कर्म को बहुत अच्छे तरीके से करने का कोशिश करेगा, जब दोनों स्ट्रांग होंगे तो, है ना। दोनों जब स्ट्रांग होंगे, जैसे मानो जुपिटर जो है कमजोर है, शनि के साथ है, तो ऐसे केसेस जी, में यूजुअली वो इंसान ना अपना कर्म को टालता रहता है, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। यानी प्रोकास्टिनेशन का आदत होता है उसको। अदरवाइज दिस इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन, शनि और जुपिटर। जैसे मानो आप अपने कर्म करने के लिए इस दुनिया में आए हो, और आप जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी पाओगे उसको एक मैच्योर इंसान की तरह निभाओगे, ये मैच्योरिटी को भी बताता है। दोनों ही हैवी प्लानेट हैं, तो ऐसे इंसान छोटे छोटे बातों में मजाक नहीं करेगा, वो बहुत ही सीरियस आपको मिलेगा। और जब सीरियस होता है इंसान, तो अल्टीमेटली वो अच्छा पढ़ा लिखा भी होता है। बचपन से उसको घर का जिम्मेदारी मिल जाता है, उसको निभाता है खुशी खुशी, रोता नहीं है कि भाई मेरे को कुछ करने नहीं दिए, मैं बचपन से इसका ये किया। वो घर में किसी का शादी ब्याह खाना पीना सबका जिम्मेदारी लेता है। तो ये शनि जुपिटर है। जैसे जैसे इनमें से कोई कमजोर होगा, तो आप समझ जाओ कि वो असर दिखेगा। मानो किसी का शनि पहले है और जुपिटर बाद में है, इसका मतलब क्या है, वो इंसान जो है शुरू से ही शनि को देखा है, यानी बहुत ही बचपन से उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पता है। लेकिन मानिए जुपिटर के बाद शनि है, जुपिटर के बाद शनि है, तो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करेगा, उसके बाद जाके वो अच्छा जॉब पा सकता है, क्योंकि जुपिटर ज्ञान है, और ज्ञान आराम से नहीं मिलता है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। उसके साथ ये धर्म है, तो आप जो भी काम करोगे उसके साथ धर्म वाला एंगल जुड़ना चाहिए। आप उस काम को काम के हिसाब से कर रहे हो, उसको आप किसी तरीके से आधा अधूरा करके टाइम पास नहीं कर, ठीक है। तो जब आप दोनों एनर्जी को प्रॉपर तरीके से यूज करते हो, तो फिर आपको जुपिटर का ज्ञान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, प्रोफेशन भी अच्छा मिलता है, और प्रोफेशन में आपका तरक्की भी होता है। यस सर। गुरु thank जी, you. हाँ जी। एक चार्ट रिक्वेस्ट है, एक चार्ट को हाँ जी। देखेंगे? हाँ जी। हाँ जी, मैं दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। जी बताइए मैं कौन सा बोलता चार्ट।
हाँ जी बताइए, मि- टाइम बताइए। मिथुन मिथुन और टाइम बता देते हैं। हाँ जी, 24/7/1996। 24/7 जी, 1990। 96। हाँ जी। जी। और हाँ जी, टाइम। प्लेस टाइम है 2:40 और 41 मिनट कर सकते हैं। रात को। जी, रात में, भोर में हुआ है। हाँ हाँ, 2:40 कर देते हैं। दो एम एम हुआ, चालीस एम 2:40 हाँ जी, AM। हो गया। हाँ वो एम है, बताइए। जी। और और प्लेस। प्लेस दरभंगा बिहार। दरभंगा। जी, दरभंगा बिहार। आ जाएगा, एक मिनट बी सर। हाँ, BAR। दरभंगा आ गया। हाँ जी, हो गया। जी। दरभंगा, इनका चार्ट भी आ गया आपके सामने, क्या पूछना है? जी, चार्ट यहाँ हम नहीं देख पा रहे। हाँ हाँ, जी हाँ। जी। अभी तो सवाल पूछे थे आपने, यही पूछा था मुझे, हाँ 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 है हाँ, ना? हम ही पूछे। चार्ट चार्ट कहे सामने नहीं, आप आ गया हाँ चार्ट। जी, हाँ जी, यही पूछे हैं। और शनि जी। इनका 12 नंबर घर में है, का मतलब है कि इनको जो है 29 साल हो गया है क्या? हाँ, 29 हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, 29 हो गया है, क्योंकि जुपिटर भी देखिए 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, है ना? चलिए, जी। इनका जो है, क्या पूछना है इनके बारे में? 96 का मतलब है 30 साल हो गया है, 30। हाँ, 30 पुर गया, 30 पुर गया, एग्जैक्ट 30 पुर गया। जी। हाँ। इनके तो जो, बारे में पूछ। जी। पहले तो बताइए ये पढ़े लिखे क्या हैं, ये बताइए, मैं फिर उसके बाद बताऊंगा। इनका एजुकेशन अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा किए भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। इसके बाद इंटर में भी वह 96% मार्क्स लाए हुए थे। इनका क्लास 8 से एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की मंशा है। हाँ जी। नहीं, मनसा और तो है, लेकिन अभी कोई जॉब कर रहे हैं क्या वो? नहीं कर रहे हैं। और कोई जॉब वगैरह छोड़े हैं? ट्रैक छोड़ने का ट्रैक छूटने छूटने पर है। बता दीजिए, कुछ राय दे दीजिए। एक तो पहला तो है कि इनको जो है एक दो जॉब तो छोड़ ही देना चाहिए जब ये कुछ करेंगे तो आगे, क्योंकि शनि केतु का कॉम्बिनेशन है। ये खुद यस सर। नहीं छोड़ेंगे तो इनको जॉब पाने में ही मुश्किल होगा। यस। ठीक है। एजुकेशन तो पता जी। चल रहा है यहाँ पे, लेकिन आप देखो मरकरी से पहले मंगल है ना? 5 डिग्री का मंगल है, 7 डिग्री का सूर्य है, और 20 डिग्री का जो है पढ़ाई लिखाई अच्छा किए हैं, उस टाइम में क्लास में टॉपर वगैरह भी होंगे ये, है ना? जी, लेकिन आप जी, देखो, सही है। जी। हाँ लेकिन देखो ये चंद्रमा के साइन में है, तो ऐसा भी नहीं है जी। कि ये पूरा लगातार ही अच्छा पढ़ रहे होंगे, बीच में कभी ना कभी रास्ते से भटक भी गए होंगे। और जी। जॉब में तो दिक्कत दिख रहा है, शनि केतु का कॉम्बिनेशन के वजह से, दोनों ही रेट्रो हैं, और दोनों जो है आपके 10th हाउस में हैं। तो इनको तो पहले कहिए कि अगर कोई तैयारी कर रहे हैं ना, एक जॉब के साथ जी। ही तैयारी करें। एक दो जॉब छूटने के बाद ये जो है गवर्नमेंट जॉब में भी आ सकते हैं, क्योंकि आप देखो जुपिटर से सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है वो 6-12 6-8 वाला कॉम्बिनेशन है। मेहनत और जरूरत से सैटर्न, जी। ज्यादा होगा। और सैटर्न चंद्रमा का भी जो है, अच्छा नहीं है सर। हाँ चंद्रमा अकेला है यहाँ पे। ठीक है। और जो आपका जी। जॉब के लिए आप ढूंढ रहे हो, तो जैसे सूर्य और शनि का हम बात करेंगे, तो शनि जी। सूर्य से आने से पहले मंगल के थ्रू जाएगा एसेंडेंट में, बुध के साइन में, ये भी अच्छा नहीं होता है जो आपका मंगल। तो इसीलिए ये जुपिटर भी यूजुअली रेट्रो है। मुझे लग रहा है जरूरत से ज्यादा जो है जॉब पाने के लिए ना, जो कर्म है उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इनको कोई जॉब में रह के ही तैयारी करना चाहिए। और इनका दशा क्या चल रहा है एक बार जी। देख लेते हैं, हो सके अच्छा दशा हो। दस दशा दशा गुरु चल का रहा है, चल रहा है। गुरु का चल रहा है, और गुरु उसमें गुरु भी जो लास्ट है कर रहा रेट्रो है। है। आपका राहु चल रहा है गुरु में, है ना? जी। गुरु राहु और शुक्र, गुरु राहु और शुक्र का दशा चल रहा है। और कौन सा जी। प्लानेट प्रॉब्लमेटिक है ये देखिए, सूर्य जो है ज्ञाति कारक प्लानेट है, तो इसीलिए गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत हो रहा है ना? और जी। उसके बाद जो है आपका बाधक कौन है इस चार्ट में? बाधक जो है गुरु ही है, बाधक रेट्रो हैं। हम्म। और ऊपर से जो है ज्ञाति कारक बन गए हमारे सूर्य। सर
ठीक है। सूरज। सूर्य और जी जुपिटर, जुपिटर का दशा चल रहा है। 2027 के बाद जो भी होगा इनके लाइफ में अच्छा चीजें हो सकता है, क्योंकि शनि जो है इनका वो भी 8 और 10th का लॉर्ड है, 8 और 9th का, है ना, और इस साइन में है। इनको कुछ रिमेडीज भेज दूंगा सर, बताइए, नहीं तो इनका टाइम ऐसे वेस्ट होता रहेगा। ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हैं इनको जी। तो कहिए कोई जॉब ढूंढ लेंगे पहले। ठीक है, हाँ, काफी एक तैयारी। काम इन्होंने, एक काम इधर किया है इन्होंने। हाँ इन्होंने बीएड लास्ट कर रहे हैं, बीएड भी कर रहे हैं साथ में। हाँ जी, वो टीचिंग वाला काम हो जाएगा, वो हाँ कर लें। बीएड कर, जी ठीक है, बीएड कर रहे लेकिन हैं जी, आप बीएड। एक बात आप देखिए यहाँ पे, जो मैं पहले बताया था, जॉब से जो जी पैसा मिलने का कॉम्बिनेशन है शनि से वीनस, है ना, जी आप लोग भी जी देखिए, ये 3-11 का भी कॉम्बिनेशन है और 4-10 का भी कॉम्बिनेशन है ना। जी इसीलिए जी जी इतना जी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी अभी तक डायरेक्शन फाइनल नहीं हो पाया है। ऊपर से जी जी आपका जी देखिए जो बाधक है जुपिटर, और जो सूर्य है ज्ञाति कारक, ये प्रॉब्लम कर ही रहे हैं। ठीक है, जैसे इनका मैं जी अष्टक वर्ग भी दिखा देता हूँ। सेकंड हाउस में पैसे का अगर स्थिति खराब होगा तो आप देखिए सेकंड में 28 पॉइंट है, जहां शनि है उधर भी 28 पॉइंट है। ठीक है, कर्म वाला स्थिति अच्छा है, लेकिन केतु जब तक इसका उपाय नहीं होगा इनको कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं मिलेगा। जितना मेहनत करेंगे वो मेहनत जाया जाएगा। एक दो अगर जॉब करके छोड़ देना तो ये आराम से जो जी है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत जी से ज्यादा मेहनत करना होगा। जुपिटर भी जो है ठीक पोजीशन में नहीं है, जुपिटर शनि भी ठीक पोजीशन में नहीं है। ठीक है, और जी अगर मैं इनका बीएनएन में देखता हूँ करेंटली क्या दशा चल रहा है, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। 30 साल हो गया है। अभी देखिए जुपिटर और शनि, जुपिटर यहाँ पे है और जी। शनि भी यहीं पे है, कॉम्बिनेशंस बन रहा है। इस साल इनका जॉब लगने का चांसेस है। ठीक है, और जुपिटर अभी उच्च अच्छा। राशि में है यहाँ पे, जी 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 ट्राइन जी वाला, तो ये भी कॉम्बिनेशंस बन रहा है। इन्हें कहिए जी जो भी जॉब मिलता है तैयारी करके पहले जॉब ले लें, फिर अपने पढ़ाई के साथ साथ तैयारी करें एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के जी। लिए। अच्छा टाइम है। शनि का भी देख लेते हैं एक बार। ये जो है शनि आपका पोजिशन है, शनि का जुपिटर के ऊपर। तो देखिए ये वाला जो शनि है रेट्रो है, जुपिटर भी रेट्रो है, तो एक पार्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है। मेजर शनि का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, और ट्राइन में भी जुपिटर और शनि हैं। तो इसका मतलब है इस साल जल्दी से इनको जल्दी। जॉब मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बात समझ जी रहे हैं, जी जी उनको जी जी कहिए जी। कोई ना कोई जॉब ले ले। अच्छा। जी इसमें जी ऐसे बोल सकते कि बिकॉज मर्क्यूरी एंड केतु आर इन ट्राइन, तो लव मैरिज के चांसेस है कि ऐसे नहीं बोल सकते? लव मैरिज का चांसेस के वजह से तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, है ना। मैं पहले D1 चार्ट में जाता हूँ और देखते हैं, क्योंकि आप देखिए जो आपका मरकरी और केतु का कॉम्बिनेशन है वो बताता है लव को, है ना, लव रिलेशनशिप। जी लेकिन जी दोनों ही रेट्रो हैं, तो परफेक्ट वाला कॉम्बिनेशन तो है नहीं। यहाँ पे मरकरी भी शिफ्ट हो रहा है और केतु भी शिफ्ट हो रहा है, लेकिन मान लेते हैं। उसके बाद आपका फिर क्या होना चाहिए, जुपिटर भी वीनस और उसका कॉम्बिनेशन, वीनस और, ये मेल जुपिटर चार्ट है, तो आपका जुपिटर और वीनस, तो आप देखो जुपिटर और वीनस का भी जो पोजीशन है इट इज नॉट गुड। और वो अगर भी हम उसको, रेट्रो से, वो भी हाँ रेट्रो से बनेगा सर। हाँ, तो फिर वो भी 6-8 वाला पोजीशन है, और फिर ये 7-7 वाला पोजीशन है। हम्म। तो ऐसे केसेस में यूजुअली डिफिकल्ट होता है चीजें। ठीक है, लेकिन अगर ट्राइन में हो जाए तो आराम से मैरिज हो जाता है, और चांसेस तो है मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन से। और आप देखो यहाँ पे फिफ्थ का लॉर्ड भी जो है आपका वीनस है, तो फिफ्थ का लॉर्ड जो है अपने से एट्थ में रहना, तो ये लव को मैरिज में कन्वर्ट नहीं कर पाता है ना। D9 जी। चार्ट भी देख लेते हैं जब आपने पूछा है तो, सारी चीजों को एक बार देख लेते हैं, काम आ जाएगा, है ना। अब इनका तो चार्ट तो गया काम से, अभी हमने देखा था D9 अभी चार्ट। ये देखिए D9 चार्ट, D9 चार्ट में जब हम जाके देखेंगे तो नवमांश में देखिए केतु और मून साथ में है, और मरकरी यहाँ पे आ गया, है ना। तो मरकरी रेट्रो नहीं है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है।
जो फिफ्थ का लॉर्ड है जुपिटर, वो शुक्र के साथ है 10th हाउस में। और जो है शुक्र और जुपिटर, चांसेस है इनका जो आप बता रहे हैं ना, जैसे सेम साइन में जुपिटर वीनस का होना, केतु का जो है ट्राइन में होना, और इधर जो है मरकरी केतु का 3-11 वाला कॉम्बिनेशन होना, और शनि का दृष्टि होना, केतु का मंगल के साथ जुड़ जाना। लेकिन बात यह है कि अभी कैरियर को इनको फोकस करना चाहिए, इसी के वजह से शायद इनका जो है ना रास्ता डिरेल हुआ है। डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, नहीं, लगभग थैंक यू। गुरु गुरु जी, हाँ जी, हाँ थोड़ा स्वास्थ्य प्रभावित किया था इनको, हाँ जी। तो स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है, तो थोड़ा सा भी। स्वास्थ्य तो प्रभावित होगा। आप एक सिंपल रूल बना रखिए, जब भी जी आपका सिक्स्थ का लॉर्ड लगन के साथ रिलेशन बना लिया और वो जी भी शत्रु के घर में, तो हेल्थ इश्यूज होता है। तो जी। मंगल का सबसे बड़ा शत्रु जो है आपका ये होता है मरकरी, ठीक है। तो जी इसीलिए जी ये हेल्थ इश्यूज दिख रहा है यहाँ पे। ऊपर से स्वास्थ्य में सूर्य का स्थिति भी खराब होना चाहिए। तो सूर्य देखिए, जो फिफ्थ का लॉर्ड है अपने से 12th में आ गया, तो भी वो जो है जी प्रॉब्लम्स को बताता है। उसके बाद आप जी। देखिए सूर्य खुद ही ज्ञाति कारक है, तो वाइटलिटी का प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे हाँ, इश्यूज बता देते हैं चीजों को, ठीक है। जो हमने डिस्कस किया था ये वही जी है, जी ठीक है। एक दूसरा चार्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसको भी स्टडी करिएगा। जैसे हम वीनस का देख रहे थे, हिंदू लगन जी पैसे को बताता है ना। जी तो हिंदू जी लगन में मंगल जैसा प्लैनेट आ जाए तो पैसा कमाने में दिक्कत होगा। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, तो टीचिंग जॉब से पैसा कमाने का या एडवाइजिंग से पैसा कमाने का चांसेस है। लेकिन वो भी स्थिति सही नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा के राशि में है। चंद्रमा के राशि में कुछ भी होता है तो फ्लक्चुएट जी। करता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए फिफ्थ का स्वामी 12th में है, तो यहाँ पे वीनस अपने साइन में तो है, लेकिन पांचवें से ये 8वें में है। तो 5 नंबर घर को भी पैसे के लिए देखते हैं। 9th का लॉर्ड 10th में है, लेकिन केतु के साथ है। तो केतु के साथ जब भी सूर्य होता है, शनि होता है, तो जॉब छूटेगा, जॉब को लेके प्रॉब्लम होगा। और ये इंसान कुछ करना चाहता है, कुछ पढ़ना चाहता है, लेकिन मिलेगा कुछ और, ये होता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके जी का जी। कॉम्बिनेशन है, तो देखेंगे। लेकिन इसको स्टडी करना है, यहाँ पे जितने अच्छे प्लानिट का कॉम्बिनेशन होगा उतना अच्छा जी पैसा कोई कमा सकता है, ठीक है। जी गुरु जी। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। कल भी थैंक एक यू सो जी क्लास जी मच। करेंगे, मैं 2-3 दिन घूमने जाऊंगा, ठीक है। कुछ काम जी है, धन्यवाद। तो कल मैं आपको जो है शेयर कर दूंगा। और आप लोग ऐसे ही ज्वाइन करते रहिए। अपना क्वेश्चन और अपना कुंडली वगैरह जो भी पूछना है, आप उसको जो है लेके आइए, ठीक है। तभी जाके कल कल आपको चीजें कल क्लास चलेगा? हाँ, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, ठीक है। उसी ओके। ग्रुप में कर दूंगा। चलिए, सभी को नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते सर। धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। थैंक यू सर। हाँ जी।